नमस्कार। नमस्कार तो कर लो रे। हाँ, ये तो कम से कम कर लो, इसमें तो कोई कुछ लगता नहीं आपका। पूरे दिन ठंडी रहती क्लास पूरी। देखिए, हम जो पढ़ रहे थे, जो आपको अभ्यास के लिए छोड़े थे, उन्हें एक बार देख ले। क्या आपके भरोसे छोड़ दूं? सब शुद्धि के अच्छे उदाहरण है, तो आप देखते रहना। देहिक है, इसमें आएगा नमस्कार देह धन इक। नमस्कार तो कर लो रे। हाँ, ये तो कम से कम कर लो, इसमें तो कोई कुछ लगता नहीं आपका। पूरे दिन ठंडी रहती क्लास पूरी। देखिए, हम जो पढ़ रहे थे, जो आपको अभ्यास के लिए छोड़े थे, तो यहां पर है देह और दूसरा है इक। यह बनेगा ए जाएगी आई में, दैहिक बनेगा। वेदिक, वेद के साथ में इक, तो ये ए जाएगा आई में, ये बन जाएगा वैदिक। समुद्रिक, समुद्र शब्द के साथ में इक है, तो स जाएगा सा में, ये बन जाएगा सामुद्रिक। अपेक्षिक, अपेक्षा शब्द के साथ में इक है, ये विच्छेद भी ठीक से करना। तो ये अ जाएगा आ में और बन जाएगा आपेक्षिक। प्रादेशिक, प्रदेश के साथ में इक प्रत्यय, प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन का नियम लगता है इनमें। अ जाएगा आ में, तो ये बनेगा प्रादेशिक। लौकिक, लोक शब्द के साथ में इक प्रत्यय है, ये जाएगा आई में, तो ये बन जाएगा लौकिक। स्वैच्छिक, स्वेच्छा शब्द के साथ में इक प्रत्यय है, ये जाएगा आई में, तो ये बन जाएगा स्वैच्छिक। इस तरह से बनते हैं। और भी देखिए बहुत सारे हैं। उपचार शब्द है, उपचार के साथ में इक, तो ऊ जाएगा औ में, प चा, र के साथ में ई आ जाएगा औपचारिक। यह है षणमास, षणमास के साथ में इक प्रत्यय, अ जाएगा आ में, तो ये बनेगा षाण्मासिक। विवाहिक, विवाह शब्द के साथ में एक प्रत्यय है, तो ई जाएगी आई में, ये बनेगा वैवाहिक। विशेषिक, विशेष शब्द के साथ में एक प्रत्यय है, तो ई बदलेगी आई में, बनेगा वैयिक। वैशेषिक, इस तरह से बनेगा ये। निवेशिक, निवेश शब्द के साथ में एक प्रत्यय है, यहां पर ई बदलेगी न की आई में, ये बनेगा नैवेशिक। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। निमित्तिक, निमित्त शब्द के साथ में एक प्रत्यय है, तो ई बदलेगी आई में, और ये बन जाएगा नैमित्तिक। चमत्कारिक, चमत्कार शब्द के साथ में एक प्रत्यय है, तो अ जाएगा आ में, तो बन जाएगा चा म, चमत्कारिक बनेगा ये। चमत्कारिक नहीं होता है। भूगोलिक लिखा है, तो भूगोल शब्द के साथ में एक प्रत्यय लगेगा यहां पर, तो ऊ जाएगा औ में, और ये बन जाएगा भौगोलिक। इस तरह से परिवर्तन होगा। इसके बाद में और भी थे। उपन्यासिक लिखा हमने, तो उपन्यास शब्द के साथ में एक प्रत्यय है,
ई बदलेगी आई में, नहीं ऊ बदलेगा औ में, ये बनेगा औपन्यासिक, अनुपातिक। अनुपात शब्द के साथ में एक प्रत्यय है तो अ बदलेगा आ में, नु पा, त से अ हटेगा, ई आ जाएगी, आनुपातिक बनेगा। आध्यात्मिक लिखा है, अध्यात्म शब्द के साथ में एक प्रत्यय है, अ बदलेगा आ में, ध का ध, या का या, यहां से अ हटेगा म से और इक आ जाएगा, आध्यात्मिक। उपनिवेश, उपनिवेश शब्द के साथ एक प्रत्यय है तो ऊ जाएगा औ में प, और यहाँ निवेश का निवेश ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। जबकि निवेश के साथ में एक आता है तो नैवेशिक बनता है और ये औपनिवेशिक ही रहेगा। उपचार पढ़ चुके हैं क्या? उपचार पढ़ चुके हैं ना? ये हम पढ़ चुके हैं ऊपर। देखिए ये रहा यहाँ पर, ये गलती से आ गया दोबारा। अनुभव के साथ एक प्रत्यय, अनुभविक लिखा है, जबकि हम जानते हैं अ जाएगा आ में, नु का नु, ये बनेगा आनुभविक। अनुक्रमिक, अनुक्रम शब्द के साथ में एक प्रत्यय है, अ बदलेगा आ में, नु का नु, और ये बन जाएगा आनुक्रमिक। संघातिक, संघात शब्द के साथ में एक प्रत्यय है, स बदलेगा सा में, और ये बन जाएगा सांघातिक। इस तरह से शब्द आपके सही बनते हैं। समासिक लिखा है तो ये आएगा समास शब्द के साथ में एक प्रत्यय, तो अ जाएगा आ में और ये बनेगा सामासिक। अलंकार शब्द के साथ में एक प्रत्यय है, अ बदलेगा आ में, ल का ल, उपरानुस्वार, अलंकारिक बनेगा ये। प्रमाण शब्द के साथ में एक प्रत्यय है यहाँ पर, तो प्र जाएगा प्रा में और बनेगा प्रामाणिक। तत्काल शब्द के साथ में एक प्रत्यय है तो तत्काल ये बन जाएगा तात्कालिक, यानी अ जाएगा आ में। इतिहास शब्द के साथ में एक प्रत्यय है यहाँ पर, तो ई बदलेगी ऐ में और आ जाएगा ऐतिहासिक। परमार्थिक बहुत महत्वपूर्ण है, परमार्थ शब्द के साथ में एक प्रत्यय है, अ जाएगा आ में शुरुआत में, पा, तो ये बन जाएगा पारमार्थिक। आणविक, अणु शब्द के साथ में एक प्रत्यय है, अ जाएगा आ में, ऊ जाएगा औ में, तो न तो हो जाएगा पूरा और ये बनेगा आणविक। पता कैसे बना है? नहीं पता तो ये देखिए, अणु शब्द के साथ में एक प्रत्यय लग रहा है तो हम जानते हैं यहाँ पर अ, ण और उ दोनों परिवर्तन होगा, अ जाएगा आ में और ऊ जाएगा औ में। अब जोड़ दी एक प्रत्यय, तो अ का तो हो गया आ, न के साथ अ न हो जाएगा, व के साथ ई, तो वी बनेगा, बनेगा आणविक। इसी तरह से पशु शब्द के साथ में एक प्रत्यय है, तो देखिए यहाँ पर प के साथ में यहाँ पर अ, फिर स के साथ में उ, ये दोनों बदलेंगे, अ बदलेगा आ में और नियम के अनुसार जो शुरुआत में मैंने आपको लिखाया था, इस नियम के अनुसार अ उ बदलेगा औ में। तो प के साथ प का हो जाएगा पा, स के साथ अ तो हो जाएगा स पूरा, व के साथ प्रत्यय का ई तो वी, और क बनेगा पाश्विक। तो ये बन जाएगा पशु के साथ में एक प्रत्यय, तो बनेगा पाश्विक। ये सप्तशुद्धि के बेहतरीन उदाहरणों में से उदाहरण है। और देखिए अभ्यंतरिक लिखा इसने, तो शब्द होता है अभ्यंतर, अभ्यंतर शब्द के साथ में एक प्रत्यय, तो अ बदलेगा आ में, बीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा और अंत में अ हट जाएगा और ई आ जाएगी, बनेगा आभ्यंतरिक।
आनुषांगिक लिखा हुआ है। अब आपको लगता है ये बिल्कुल सही हो सकता है, तो सब देखिएगा। होता है मूल है इसमें अनुसंग, अनुसंग शब्द के साथ में एक प्रत्यय, तो प्रारंभिक स्वर में होगा परिवर्तन, अ बदलेगा यहाँ पर आ में, नू का रहेगा नू, और ये स का स ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ग से ई, ये आनुसंगिक होता है, सांगिक नहीं होता। अशुद्धि यहाँ पर हो रखी है, प्रारंभिक स्वर में मतलब प्रारंभिक स्वर में ही परिवर्तन होगा। आनुवंशिक, अनुवंश शब्द के साथ में एक प्रत्यय आता है, तो ये जो अ है ये बदल जाएगा आ में, और ये बन जाएगा आनुवंशिक। यहां भी देखिए, आ तो हमने कर रखा है, ठीक है, यहां भी आता, पर यहां हमने वाह कर दिया, जबकि अनुवंश है, प्रारंभिक स्वर में होगा परिवर्तन, तो वह का वह रहेगा यहाँ पर। सप्तशुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है ये वाली, कि यहाँ पर परिवर्तन अलग तरीके से किया जा रहा है। अनुमानिक लिखा है, तो अनुमानिक में अनुमान शब्द है, अनुमान के साथ में एक आए तो अ जाएगा यहाँ से आ में, और नुमानिक हो जाएगा यहाँ पर, आनुमानिक बनेगा। सामुदायिक लिखा है, तो समुदाय शब्द के साथ में एक प्रत्यय है, तो अ बदलेगा यहाँ पर आ में, तो बनेगा सा, और फिर मुदायिक का यही रहेगा, सामुदायिक बनेगा। पारितोषिक लिखा है, हम जानते हैं यहाँ पर परितोष शब्द होता है, परितोष शब्द के साथ में एक प्रत्यय लगेगा, तो अ जाएगा यहाँ पर आ में, री का री, तो का तो ही रहेगा, स से अ का लोप, और एक पारितोषिक होता, तौशिक नहीं होता है। ठीक है, प्रारंभिक स्वर में, तो यहाँ पर यह वाली अशुद्धि हो रखी है। प्रातिपादिक लिखा है, देखिए यहाँ पर प्रतिपदा, प्रतिपदा शब्द के साथ में एक प्रत्यय है, तो प्र बदलेगा प्रा में, ती का ती, प का प, और द से आ हटेगा और ई, प्रातिपदिक होता है, पादिक नहीं होता है। अशुद्धि यहां पर हो रखी है, शुरुआत में नहीं है। संवैधानिक, संविधान शब्द है, संविधान शब्द के साथ में एक प्रत्यय लगाएंगे, तो अ बदलेगा यहाँ पर आ में, बीच में परिवर्तन नहीं होगा, वी में, धा का धा, न से अ का लोप होगा, ई आ जाएगी। संविधानिक बनता है, संवैधानिक नहीं बनता है। और देखिए इसके बाद में हमने ये जो मैंने पढ़ा दिए थे, इसके बाद में सामासिक पदों के साथ जो को प्रत्यय लगता है, तो दूसरे पद के प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन होता है। दूसरा पद यहाँ पर क्या है, राजनीति, राजनीति में नीति जो है वो दूसरा पद है, तो परिवर्तन इस नीति के प्रारंभिक स्वर में होगा परिवर्तन, और राजनीति की जगह राजनैतिक बनेगा। हो सकता है कि आपको कोई और व्यक्ति बोल दे कि ये नियम गलत हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ये जो नियम है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार नियम है, जिन्हें हिंदी के आधुनिक पाणिनि बोलते हैं, ये उनके अनुसार है। फिर देखिए रणनीतिक, यानी रणनीति के साथ में एक प्रत्यय आ रहा है, तो शुरुआत में परिवर्तन नहीं होगा, दूसरे पद के प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन होगा। लोकतंत्र, लोकतंत्र जो कह रहे हैं कि लोकतंत्र शब्द के साथ में एक प्रत्यय है, तो ये बनेगा लोकतांत्रिक, ये बनेगा नहीं, ये बनेगा लोकतांत्रिक। यदि आप इनको सही करना चाहते हो राजनीति को, तो फिर लोकतंत्रिक को भी सही करिए आप, पर आप नहीं करेंगे। ठीक है, ये थे आपके इस वाले। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि ये न्यायिक, न्यायिक होता है, व्यक्तिक नहीं होता है, वैयक्तिक होता है। फिर हमने अप्रत्यय के बारे में पढ़ा था कि अप्रत्यय लगने से पहले भी शब्द होता है, लगने के बाद भी शब्द होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था। जिसमें कुछ शब्द देखिए यहाँ पर, कश्यप के साथ में यदि आप अप्रत्यय लगाते हो तो काश्य बनता है। अब कश्यप और काश्यप दोनों सही है। दधीची के साथ में यदि आप अप्रत्यय लगाते हो तो अ बदलेगा आ में, तो द का दा, धी दे के ई बड़ी है, बड़ी रहेगी, इस ई का लोप हो जाएगा और ये अ आ जाएगा, तो बनेगा दादीच। मरीची के साथ में यदि अ प्रत्यय आता है तो अ बदलेगा आ में, बड़ी रहेगी, च से ई का लोप और ये अ आ जाएगा, मारीच बनेगा। गौतम के साथ में अ प्रत्यय तो ओ जाएगा औ में,
तो ये बनेगा गौतम। कुछ पुस्तक कहती है कि ये गलत है। गौतम, देखिए गौतम ऋषि की संतान या गौतम ऋषि की संतान ही गौतम है। अंगिरस, अंगिरस भी सही है, ऋषि अंगिरस है। अ जाएगा आ में, गी का गी, र का र, और अ स से अ का लोप, और ये आ जाएगा बनेगा आंगिरस। दोनों ही सही है, अंगिरस पुत्र बोलते हैं इनको। अभ्यंतर के साथ में अ प्रत्यय, तो अ बदलेगा आ में, और ये बन जाएगा आभ्यंतर यानी अंदर का। इसका मतलब अंदर है, इसका मतलब अंदर का हो जाएगा। संदीपनी लिखा है, संदीपनी में ध्यान रखना ई छोटी आती है अंत में, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये, ई बड़ी नहीं आती है। तो स बदलेगा सा में, दी का रहेगा दी, प का प, न से ई का लोप और अ आ जाएगा, तो बनेगा सांदीपन। विश्वानर है, विश्वानर के साथ में अ प्रत्यय, ये विश्वानर स यहाँ पर आधा माना हो, तो ई बदलेगी आई में, स आधा, वा का वा, न का न, र से अ का लोप और ये प्रत्यय आ जाएगा अ, वैश्वानर बनेगा। पराशर के साथ में यदि अ प्रत्यय, ऋषि पराशर, अ जाएगा आ में, रा, स का स, र से अ का लोप और ये आ जाएगा बनेगा पाराशर। असुर के साथ में अ प्रत्यय, तो अ बदलेगा आ में, सु का सु, र का र, मतलब इस अ का लोप और अ आ जाएगा आसुर, मतलब असुर संबंधी। परिजात शब्द के साथ में अ प्रत्यय, अ बदलेगा आ में, री का री, जा का जा, त से अ का लोप और अ आ जाएगा प्रत्यय वाला पारिजात बनेगा। कश्मीर के साथ में यदि अ प्रत्यय आता है तो अ बदलेगा आ में, स का स, मी का मी, र से अ का लोप और अ आ जाएगा काश्मीर यानी कश्मीर का निवासी। काश्मीर का मतलब होता है कश्मीर का निवासी। कुतूहल के साथ में अ प्रत्यय आता है तो उ बदलेगा यहाँ पर औ में, तू करेगा तू, ह करेगा ह, ल से अ का लोप होगा और बनेगा कौतूहल। मुहूर्त शब्द के साथ में यदि अ प्रत्यय आता है तो उ बदलेगा औ में, और हु करेगा हु, त से अ का लोप हो जाएगा और ये अ आ जाएगा तो मुहूर्त का मुहूर्त रहेगा। मुहूर्त भी सही है, मुहूर्त भी सही है। वाल्मीकि के साथ में अ प्रत्यय आता है तो अ बदलेगा आ में, और मी का मी, क स अ का लोप, वाल्मीक बनता है, वाल्मीक संबंधी। औषधि के साथ में यदि अ प्रत्यय आता है तो ओ बदलेगा औ में, स का स, और द से ई का लोप, और ये ई का लोप अ प्रत्यय आ जाएगा, बन जाएगा औषध। ये है आपके सामने जो आपको अभ्यास के लिए जो सब्सिडी दी थी वो वाली। और विडम्बना देखिए कि अभी इनका पेन चल रहा है, कल आए नहीं आप, पिछली क्लास में आए नहीं, क्यों? हॉस्पिटल? आपके पूरे बैच में क्या हॉस्पिटल ही है सब कुछ? परिवार लोग है नहीं? हो। तो ये था पीछे वाला, एक बार आप चाहे तो इन्हें एक बार देख सकते हैं, नजर बार निकाल दीजिए, मैं एक ही मिनट का आपको टाइम दे देता हूँ, देख लो। किसी ने नहीं लिखा है तो सही कर सकते हो इसे आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। देख लो एक बार इन्हें, कोई गलत नहीं होना चाहिए। इनमें से देख लो। कोई नहीं है? कोई गलत हो रखा तो सही कर सकते हो आप। इनमें से देख लो। इनमें से देख लो।
मैंने आपको सप्तशुद्धि भी पढ़ा दिए, प्रत्यय के इतने उदाहरण पढ़ा दिए। कल आप ये मत कहना कि हमें प्रत्यय हमारा ठीक से नहीं हुआ। संधियों प्रत्यय के अथा भंडार उदाहरण लिखा है आपको। इन्हें देख लीजिए आप, गलती कहाँ होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें देखिए, ये नाम साइड में लिख लो ये वाला, ताकि पता रहे, कोई फितूरपंती नहीं करे। आप जब पढ़ोगे तो आपके साथ में बहुत सारी चीजें होगी कि हम तेरे सर ने ये पढ़ाया गलत हो सकता है, तो मैं तो ऑथेंटिक आपको प्रूफ दे सकता हूँ कि ये देखिए ये लिखा हुआ है। और उन्हें बोलिए कि पढ़ाने वाला टीचर ही है या कि ऑथेंटिक प्रूफ भी दे रहा है साथ में। कि आरपीसी में मेरी कोई नहीं सुनने वाला है, पर आचार्य कृष्णदास वाजपेयी को कोई खुदा भी नहीं टाल पाएगा वर्तमान में। यदि आपने हिंदी व्याकरण चल ली और आचार्य कृष्णदास वाजपेयी का आपने नाम लिया है, पंडित कामता प्रसाद गुरु का आपने नाम लिया है, तो मान कर चलिए आपका पढ़ा 100% भारी रहेगा, यदि उनके अनुसार यदि कुछ है तो। कि इनका पूरा जीवन खप गया इनका पूरा लिखने में। नकल करके नहीं पढ़ाई इन चीजें, इन्होंने प्रमाण के साथ सिद्ध की चीजें। आगे बढ़े, लिख लिया आपने इसमें से, उम्मीद करता हूं। आगे देखिए, इनमें से कोई त्रुटिवश कोई हो तो, ये तो मुझे पता कि मैंने आपको पूरा लिखाया था, एक पूरा पेज दिखाया था। आप इसमें से देख देख लीजिए। यदि आपने घर जाकर पढ़ा हो तो, नहीं पढ़ा हो तो जय सिया राम। देख लिया, आगे बढ़े। उपबिंदु लिखिएगा स्वर संबंधी वर्तनी शुद्धता। शब्द रचना संबंधी पूरी हो चुकी है, संधि संबंधी हो सकती है, उपसर्ग संबंधी हो चुकी है, समास संबंधी हो चुकी है, प्रत्यय संबंधी हो चुकी है, पर अभी पूरी हुई नहीं है प्रत्यय संबंधी। हो प्रत्यय संबंधी भंडार पड़े हैं बाकी अभी रचना में। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि पीडीएफ वाला काम एक बार पहले हो जाए। प्रत्यय संबंधी क्या है, इरिटेट हो जाओगे बहुत ज्यादा आप। प्रत्यय संबंधी सप्तशुद्धि अभी आधी हुई है भाई, ये मत सोचना कि पूरी हो गई है। केवल बिंदु लगाइए और मैं जो बताऊं उसको देखिए आप। अशुद्धता कहाँ होती है पहले उसे देखते हैं। पाठ्यक्रम में कारण भी है, किस कारण अशुद्धता हुई है वो ध्यान रखना। मैंने आपको हर शब्द के साथ में कारण बताया है, बताया। अभी तक हमने कहीं नहीं बोला लो भाई ये लिख लो, रे ये शुद्धता है या अशुद्धता है, कहीं ऐसा बताया आपको? भाई कम से कम नहीं करते 20 घंटे के आसपास अभी क्लास हो चुकी है। हमने सप्तशुद्धि में कहीं पर ये नहीं पढ़ा है कि लो ये सही होता है, लो लिख दो आप, मैंने कहा इसलिए। कोई भी चीज आपको पढ़ाई जा रही है प्रमाण के साथ पढ़ाई जा रही है, कारण के साथ पढ़ाई जा रही है कि ये कारण है, इस वजह से ये शब्द क्या हो रहा है, अशुद्ध हो रहा है। ऐसा नहीं कॉलम बनाया शुद्ध अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध टिक कर दिया, वो नहीं है। स्वर लोप के कारण शब्द अशुद्ध होगा यहां पर। कारण क्या होगा यहां पर, स्वर का लोप होता है इसलिए अशुद्ध है। और जो स्वर लोप होता है उससे हम स्वर, इसका जो एक नाम और बनता है, यदि आपको मैं वास्तव वहां पर लेकर चला हूं, ठीक है, जैसे रीट है, सीटेट है, इनमें यदि आपको मैं लेकर चल जाऊं, जो उनको भी नहीं पता होता जहां प्रश्न बनता है, इसे हम बोलते हैं स्वर निर्भक्ति। स्वर लोप को क्या बोलते हैं, स्वर निर्भक्ति बोलते हैं। और यहां लिखा है स्वरागम के कारण, क्या हम बोलते हैं स्वर भक्ति। ये वाला वास्तव में है स्वर भक्ति के कारण क्या हुआ है,
अशुद्ध हुआ है। स्वर भक्ति मतलब स्वर नहीं है तो भी स्वर लेकर आएंगे, होता ना, ये तो इसका भक्त है, समझ गए। तो यहां पर भी नामकरण कर रखा है कि भाई स्वर नहीं है फिर भी भाई स्वर लेकर ही आएगा। एक तो क्या होता है, कुछ लोग किसी के भक्त होते हैं तो नहीं होता है फिर भी उसको बीच में ले आते हैं, लो ऐसा होता है, तो कहता है ना अरे यार ये तो अंधा भक्त है, इसको छोड़ो आप, तो ये अशुद्धता बन जाती है। तो अभ्यारण्य लिखा है, यहां पर अ होना चाहिए, यहां पर अ होना चाहिए जो है नहीं, और यही क्या है, स्वर भक्ति है यहां पर। कहां पर, निर्भक्ति है यहां पर। तो ये सही क्या बनेगा, वह पूरा बनेगा। अभयारण्य होता है सही, दीर्घ संधि का उदाहरण है अभय धन। आप चाहो तो यहां पर ये भी लिख सकते हो, अभय धन अरण्य। अभय मतलब जहां किसी प्रकार का भय नहीं है, अरण्य मतलब जंगल, यानी भय रहित जंगल। हम बोलते हैं ना ये अभयारण्य है, मतलब यहां पर कोई भी जीव जंतु विचरण करेगा उसे किसी प्रकार का भय नहीं है। आम इंसानों के प्रवेश पर रोक होती है रोक, होती नहीं होती है, ठीक है, कोई शिकार कर नहीं सकता, पूरा बैन होता है, तो वो कहीं घूमे भले ही। वन्य जीवों को दिक्कत किससे होती है, इंसान से, इंसान के अलावा वो किसी डरते नहीं है भाई, वो अपनी श्रृंखला में जीते हैं। इंसान ही है जो इनकी श्रृंखला को क्या करता है, बीच में डाइवर्सन करता है श्रृंखला का। अब जानते हो ये बात, भाई जो वन्य जीवों की श्रृंखला है इसे तोड़ता कौन है, इंसान तोड़ता है इसे, यही इसको नुकसान पहुंचाता है, बाकी कोई इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, बिल्ली कभी शेर को नहीं खा सकती, ठीक है, खा सकती है क्या, बिल्ली कभी घास नहीं खा सकती, खा सकती है। हिरण कभी चूहे को नहीं खा सकता, भले छोटा सा वो, खा सकता है क्या, नहीं, तो वो तो अपना काम कर रहे हैं। अब बीच में विघटन करने का काम कौन करता है, इनको खत्म करने का इंसान करता। तो ये चीज जो अभयारण्य है ये नियमावली इंसानों के लिए है, उनके लिए नहीं है। उनके लिए उनकी श्रृंखला जिस रूप में चल रही है उस रूप में चलेगी, वो कभी इधर उधर नहीं करेंगे। मतलब सूंघ कर छोड़ देंगे उसको, कैसा भी होगा। तो अगली का चर्मोत्कर्ष, यहां पर भी देखिए चर्म नहीं होता, यदि मैं इससे इसका विच्छेद कर दूं तो चर्म धन उत्कर्ष, चमड़े का क्या उत्कर्ष है, होता है क्या, नहीं, तो ये चरम आएगा यहां पर, चर्मोत्कर्ष यानी उत्कर्ष की चरम सीमा, आगे बढ़ने की चरम सीमा कह सकते हो। तो चरम धन उत्कर्ष होता है यहां पर, चरम धन उत्कर्ष है, चर्मो नहीं है। और चर्मोत्कृष्ट यह भी इसी रूप रहेगा, चर्मोत्कृष्ट, तो चरम धन उत्कृष्ट हो जाएगा। यहां पर आप लिखना चाहो तो बाद वाला लिख सकते हो, यहां पर निर्भर करेगा कैसे लिखोगे आप। अतिशयोक्ति है ये, जबकि अतिशयोक्ति होता है, स यहां पर पूरा आएगा, यानी यहां पर भी देखिए र के साथ में अ था, हटा दिया हमने, तो अतिशयोक्ति है। अब ये सही कैसे होगा अतिशयोक्ति, देखिए इसमें क्या है, अतिशय धन उक्ति होता है, गुण संधि का उदाहरण है ये। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जो हम जानते हैं, हम बद्री बोलते हैं, ठीक है, बद्री होता है सही शब्द, बद्री नहीं होता है। बद्री यानी जल के साथ में नाथ आएगा तो ये बनेगा बद्रीनाथ। र यहां पर पूरा होता है, र नहीं, द यहां पर पूरा है, द आधा नहीं है, जबकि वहां पर द को आधा कर रखा है, र को नीचे साथ पूरा कर रखा है। बद्री नहीं होता वरन बद्री होता है। ये इस तरह से आपकी ये सब सुधी है। इस बाद देखिए कृपया लिखा इसने, मिलता है कहीं भी, यानी प के साथ में अ है यहां पर, इसका क्या कर रखा है, लोप, तो प के साथ या अ पूरा होना चाहिए, तो यहां पर आएगा कृपया होता है। भांजा, हम जानते हैं भान न पूरा आएगा, जबकि इसने अ क्या कर दिया, आधा कर दिया, भानजा, ठीक है, भान यानी पुत्री। व्यस्क लिखा इसने, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम जानते हैं वह पूरा होगा, यहां पर वयस्क होगा। विश्व संधि का उदाहरण है ये, वह है धन क, किसी को नहीं पता है तो बहुत शानदार उदाहरण है ये। देखिए स्तब्ध लिखा इसने, यहां पर क्या हो रखा है, स्वर
इसने कहा स्वर आएगा इसमें, स्वर कहाँ आएगा इसमें? नहीं पता है? ठीक। 29 इसे देखिए आप, 29 आएगा यहां पर। इसे देखिए, ये गलत तरीके से टाइप हो रखा है, कई बार परीक्षा में ऐसे ही आता है। तो यहां पर क्या आएगा? एक, और यहां पर आएगा 30, जबकि यहाँ क न से अ हटा दिया, यहां से ये कर रहा है 41। तो यहां पर भी क्या आएगा? 41 आता है। और 49, यहां पर न पूरा आएगा और बनेगा 49। इसके अब वाला नहीं है। अब आते हैं स्वरागम के कारण जो है वो देखिए। स्वरागम मतलब स्वर नहीं होना चाहिए पर यहां पर है। तस्तरी लिखा है, तस पूरा बोल रहे तस्तरी, हम ऐसा बोलते हैं क्या? हम बोलते हैं तस्तरी, यानी स क्या आएगा यहाँ पर? आधा होगा ये यहां पर आधा है, जो कि उल्टा कर दिया, वहां पर आधा कर दिया हमने। सांत्वना, जो कि हम बोलते हैं सांत्वना, यानी सा त आधा आएगा और वह सांत्वना होगा। अर्पण है, तो अर्पण तो ये होता है, भगवान को अर्पण किया, र पूरा नहीं होता इसमें, तो यहां पर अ आ गया, जो कि अ नहीं होना चाहिए। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, इसमें स पूरा लिखा है, जो कि हम जानते हैं स के ऊपर क्या होगा? आधा होता है। विश्व संधि का उदाहरण है ये। हरिधन, हरिधन चंद्र, स का विसर्ग परिवर्तन होगा। ज्योत्सना लिखा इसने, स पूरा लिखा, ज्योत्सना, जब हम जानते हैं ज्योत्सना होता है, ज्योत्सना, ये ज्योत्सना लिखा है, स इसने पूरा लिखा है यहाँ पर। तो ज्यो का तो रहेगा ज्यो, तो आधा है, स भी यहाँ पर आधा ही होता है, और ये ऐसा लिखा जाता है ज्योत्सना, न कि ज्योत्सना। स पूरा नहीं आएगा यहाँ पर। थर्माकोल, ठीक है, थर्माकोल जो लिखते हैं वो इस तरह से लिखा जाएगा, थर्मा ऐसे लिखते हैं, और फिर यहाँ पर कोल आएगा, तो र के साथ में अ नहीं होना चाहिए, जबकि अ यहाँ पर है। कलेश लिखा, जो कि हम जानते हैं क्या होता है? क्लेश होता है, कलेश नहीं होता है, क्लेश होता है। ये क्लेश है, ये क्लेश है। अर्गला, जब ये क्या होगा? अर्गला नहीं बोलते, अर्गलाना। अर्गलाना क्या मतलब होता है? बहलाना। फिर इसके बाद नोट लिखा कि देखिए, सेकेंडरी लिखा है, रजिस्टर लिखा है, मिलिट्री लिखा है, और कार्रवाई लिखा है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि यह शब्द भी आपका सही चलता है, और आप सेकेंडरी लिखोगे तो यह भी क्या चलेगा? सही है। रजिस्टरी ये लिखा आपने, ये भी ठीक है, और रजिस्टरी आप ऐसे लिखोगे तो भी सही माना जाता है। मिलिट्री ऐसे लिखोगे, और मिलिट्री यदि आप ऐसे लिखोगे तो भी सही माना जाएगा। और कार्रवाई ये लिखोगे और कार्रवाई ये लिखोगे तो भी माना जाएगा। फारसी शब्द है, और आजकल जो मानकीकरण है, मानकीकरण अनुसार ये आएगी इसमें कार्रवाई में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर र दो कार्रवाई, ये मूल शब्द है, जिस भाषा का है, फारसी का उसका, और हम हिंदी में कार्रवाई बोलते हैं। ये कार्रवाई होता है और हम कार्रवाई बोलते हैं, तो ये ऐसे ही रूप है। यहाँ पर ध्यान रखना, अभी के जो मानकीकरण में यदि आप इसे ऐसे लिखते हो कार्रवाई, तो इसे मानकीकरण ने फिलहाल गलत कर दिया है 2024, यानी अक्टूबर 2024 के बाद में इससे गलत कर दिया कि ई नहीं करोगे आप, इसमें संज्ञा विशेषण के साथ में क्या करोगे? आप ये का ही प्रयोग करेंगे। तो ये भी आपको साथ में पैरेलल ध्यान रखना पड़ेगा हर जगह पर, कि ये आएगा, ई आएगा। तो इस तरह से कौन से दो बिंदु है स्वर संबंधी वर्तन शुद्धता में? स्वर लोप के कारण जो शब्द अशुद्ध हुए वे हैं, और स्वर के आने से जो अशुद्ध हुए वे वाले। और भी है, ऐसे खूब आएंगे, अ के स्थान पर आ जाएगा, आ के स्थान पर अ जाएगा। लिखो आप। तुम सो क्यों रहे हो, नींद क्यों ले रहे हो? सुबह सुबह क्लास में क्यों नींद लेते हो आप?
आगे ले आगे ले
आगे ले एक ये बच गया ना, स्तब्ध। समझ में आया कुछ? ये स्तब्ध शब्द के साथ में ता है, यहां पर स्तब्धता होता है। स्तब्ध मतलब स्थिर, स्तब्धता मतलब स्थिरता। ता प्रत्यय होता है, त नहीं होता। ये परीक्षा में पीछे पूछा गया था। बाकी ये लिखने की आवश्यकता पड़ती नहीं, हम जानते हैं, पर पूछा गया था, स्तब्ध लिख दिया उसने। अशुद्ध कौन सा? तो स्तब्धता होता है। स्तब्ध मतलब स्थिर, वो तो स्तब्ध रह गया, बोलते ऐसे स्थिर हो गया। अगला है स्वर में अ के स्थान पर आ। यदि अ के स्थान पर आ गया तो शब्द अशुद्ध होगा। जैसे सम्राज्ञी है, हम जानते हैं ये नहीं होता है सम्राज्ञी, साम्राज्ञी होता है। सही बनेगा, माफी चाहता हूं, सम्राज्ञी होता है, साम्राज्ञी नहीं होता है। ये सही होगा। अधीन होता है सही, आधीन नहीं होता है। तो जहां देखिए अ होना चाहिए वहां पर क्या आ गया है? आ गया। आगला लिखा है, जबकि ये अगला होता है। अहरनिशा लिखा है, सही शब्द होगा अहरनिश। व्यंजन संधि का उदाहरण है ये। अहंदन निशा होता है इसमें, और बनने पर ये बनता है निशा। देखिए निष्प्रभ लिखा है, नहीं निष्प्रभा लिखा है, जब ये क्या बनेगा? निष्प्रभ बनेगा, निष्प्रभ बनेगा, निशाधन प्रभा होगा ये। इसका विच्छेद करोगे तो ऐसा आएगा निशाधन प्रभा। अत्याधिक है ये, हम जानते हैं यहां पर क्या बनता है? अत्यधिक। अ के स्थान पर आ गया। गला गौटू बना इसने, जबकि ये क्या बनता है? गल गौटू। यह सही बनेगा। मूसलाधार, जो कि हम जानते हैं ये मूसलाधार नहीं होता, मुसलधार होता है सही शब्द। बहुत महत्वपूर्ण है, ये सही होगा। बारात नहीं होता है, बारात होता है। कैसे? देखिए ये कैसे होता है? ये वर यात्रा का तद्भव है। संस्कृत जो वर यात्रा शब्द है उसका तद्भव, उसी का बिगड़ा रूप है। तो वह से ब करिएगा, बा मत करिएगा। वह से ब करना, बा मत करना। काकड़ी नहीं होता है, सही से होता है ककड़ी। आप तो क्या सर, मैं बोलता हूं, बहुत से लोग काकड़ी बोलते हैं। हस्तक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप होता है। हस्तक्षेप। यादृ छाया लिख नहीं, यदृ छाया लिखा है, जबकि ये जो सही शब्द होता है वो होता है यदृच्छया। यदृच्छाया नहीं होता, यदृच्छया होता है। ये लिखा अमचूरा, जबकि ये होता है अमचूर, जो कि बनता किससे है? देखिए ये बनता है आमदन चूरा शब्द से, तो अमचूर बनता है। दोनों में हो रहा है परिवर्तन। यहाँ पर संधि होती है हिंदी की निर्लज्जा लिखा इसने यहाँ पर, जो सही शब्द क्या होता है? निर्लज होता है। कि विशेषण है, क्या होता है? निर्लज होगा। निर्धन लज्जा कर सकते हो, वापस बनाओगे तो निर्लज ही बनेगा, निर्लज्जा नहीं बनेगा। अभ्यंतर लिखा इसने, जो कि हम जानते हैं ये सब शब्द होता है अभ्यंतर होता है। अभिधन अंतर वाली स्थिति में यह आएगा तब सही बनेगा। इसके बाद ये नहीं है। तो देखिए अब अगला है कि या तो कहा कि अ के स्थान पर आ होने से शब्द अशुभ बनता है, और इधर लिखा है सामने आ के स्थान पर अ आ गया तब शब्द अशुभ बन गया। तो बाजार लिखा है, सही से होता है बाजार। बादाम लिखा है तो सही से होता है बादाम। पजामा सही से होता है पाजामा। ये होता है। ध्यान रखिएगा, यदि ऐसा आ जाए पायजामा तो भी अशुद्ध है। यह अशुद्ध क्यों है? उपसर्ग जो है वो पा होता है इसमें,
उर्दू उपसर्ग है पादन जामा, पाजामा होगा, पायजामा नहीं होगा, यह का विकर्ण होता वो नहीं होगा। भगवत प्रेम लिखा है, जबकि ये क्या बनेगा बताइए, भागवत प्रेम बनेगा। भागवत नहीं होगा, भागवत आएगा और ये प्रेम बनेगा, सही होगा। आवाज, आप आवाज उठाइए, नहीं आवाज उठाइए। अजमाइश, आजमाइश होता है, इस प्रत्यय इसमें, आजमा के साथ में इस है, आजमाना होता है इस प्रत्यय इसमें। स्वर्गरोहण है, जब ये क्या होता है, स्वर्गारोहण होता है। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, स्वर्ग धन आरोहण होता है ये। तो थोड़ा सही करोगे तो याद रह जाएगा आपको, इस तरह आपके ये सही बनते हैं। अगला देखिए, यथा तथ्य, ये लिखा है, ये यहां पर क्या हो रखा है, तो ये जो शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है शब्द शुद्धि का, ये होता है यथा तथ्य, यथा तथ्य नहीं होता है। प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन का नियम लगता है इसमें, यथा तथ्य के साथ में अप्रत्यय लगता है यहां पर। अब बताइए क्या बनेगा, अ के प्रभाव से ये अ किस में जाएगा, आ में जाएगा, तो क्या बनेगा, यथा तथ्य बनता है, यथा तथ्य नहीं बनता है। यथा तथ्य के साथ में अप्रत्यय लगता है तो यथा तथ्य बनेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, तो ये हमारा सही है, अपलावित लिखा, जबकि ये आप्लावित होता है। फिर इसके बाद में आगामी लिखा है, जबकि ये होता है आगामी। बाकायदा लिखा है, ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं उपसर्ग में, फिर भी लिख दीजिए, अ के स्थान पर, नहीं आ के स्थान पर अ आ गया, बाकायदा होता है, ये आपका सही बाकायदा होता है। निर्माणाधीन लिखा है इसने, ये हम जानते हैं क्या बनेगा, निर्माणाधीन बनेगा। निर्माणाधीन क्यों बनेगा, दीर्घ संधि का उदाहरण है, निर्माण के साथ में अधीन शब्द है, तो अधन अ बराबर आ बनता है। अवारा लिखा, जबकि हम जानते हैं सही शब्द होता है आवारा। आविष्कार, ये सही होगा, अ नहीं होता है बल्कि यहां पर आ होता है, आविष्कार। विशेष संधि का उदाहरण है ये, आविदन कार। विशिष्ट द्वैत, जबकि होता है विशिष्टाद्वैत, यह भी आपका दीर्घ संधि का ही उदाहरण है, विशिष्टाद्वैत होता है। दीर्घ संधि का कैसे हुआ, क्योंकि इसका सही विच होता है विशिष्ट धन अद्वैत, विशिष्ट धन अद्वैत होता, द्वैत नहीं होता है, तब बनता है विशिष्टाद्वैत। दर्शन है, तो इस तरह से ये आपके शब्द शुद्ध बनते हैं, अशुद्ध बनते हैं। ये कारण है हमारे पास में कि होना क्या चाहिए, कुछ और आ जाता है। बहुत सारे हैं, बस आप लिखते रहिए, ये परंपरा चलती रहेगी, आप एक दो दिन लगातार, इतने विस्तृत है ये। लिखो इन्हें।
आगे बढ़े। आगे बढ़ू, बोलो। ये लो, लिखने में बहुत ढीले हो तुम लोग। आगे लो।
ले तो चलिए, इसके बाद में अगला जो आपका बिंदु है वो ये है, अ के स्थान पर ई आती है तब शब्द अशुद्ध बनता है। जैसे अहिल्या नहीं होता है, सही शब्द होता है अहलिया। बहुत महत्वपूर्ण शब्द शुद्धि आपकी है। देखिए, छिपकली लिखा है जबकि होता है छिपकली। कारीगिरी लिखा है, सही होता है कारीगरी। कामायनी लिखा है, कामायनी होता है। द्वारिका लिखा है, द्वारका होता है ये। गिलहिरी लिखा है, गिलहरी होता है। और भी देखिए, ई अ के स्थान पर ई है, शिखिर, वो शिखर होता है। पहिला, भोजपुरी जैसे जगह हम बोलते हैं पहला होता है। तिरस्कार, मैंने कई बारों को पढ़ाया, तिरस्कार होता है, तिरस्कार नहीं होता है। तिरस्कृत, ये तिरस्कृत होता है। जानते हैं किसका उदाहरण है ये? विशेष संधि का उदाहरण है तिरहदन कार। ये भी किसका है? विशेष संधि का उदाहरण है तिरहदन कृत। घिनचक्कर लिखा है जबकि घनचक्कर होता है। यहां पर घनचक्कर होगा। कृतज्ञ लिखा है जो कि हम जानते हैं वो कृतज्ञ होता है। चिल्लाया, सही होता है जल्लाया। अब अगला, अच्छा इसमें और भी है, सिद्धिनाथ है ये, तो वो क्या होता है? सिद्धनाथ। द नहीं आएगा, ध आएगा यहां पर। सिद्धनाथ। रचनात्मक लिखा है, रचना के साथ में आत्मक होता है, दीर्घ संधि का बनता है। अर्ध प्रथम भी ले सकते हो इसको आप। और अगला कह रहा है ई के स्थान पर अ आ जाए तो शब्द अशुद्ध बनता है। उल्टा हो गया इसके साथ में, जैसे वह हो रहा कारण तो ये भी बन रहा है उल्टा वाला। प्रदर्शिनी लिखा है जबकि होता है प्रदर्शनी। प्रदर्शन शब्द के साथ में नी हाँ, प्रदर्शन शब्द के साथ में ई प्रत्यय यहां पर। प्रदर्शन के साथ में ई होगा, इन ही नहीं होता यहां पर। आप चाहो तो इसको इससे भी लिख सकते हो, ये ना प्रदर्शन के साथ में ई प्रत्यय होगा तब ये सही है। फिटकरी लिखा, देखिए वहां पर छिपकली गलत हुआ था, छिपकली सी हुआ था, जबकि यहां पर फिटकरी सही है। फिटकरी नहीं है। इन शब्दों को ध्यान रखना, उधर वालों को। ये आपको है क्या हुआ? उधर जाएगा क्या ये? एक मिनट, हाँ ये इधर चला जाएगा। ई के स्थान पर अ आया है। ये इसको इधर भेजना आप। ये है ना ये वाला, इसको यहाँ भेज देना आप, क्योंकि अ के स्थान पर ई है यहाँ पर। ठीक है, सही है ये। बाइबल, वो बाइबिल होता है। मैं ये लिखा दूं एक और शब्द और, एक और भी शब्द है यहाँ पर, तो उधर जाएंगे सारे शब्द तो। चलो, किरकरी है ये जबकि ये किरकिरी होता है। मैं लिखा दूंगा यहाँ पर, आप निश्चित रहिए। बहुत सारे शब्द और पढ़े हैं। साइकिल होता है, नहीं, सही होता है साइकिल। यह लिखा गिटकरी जो कि वह गिटकिरी होता है। क्या होता है गिटकिरी? क्या होता है गिटकिरी? ऐसे ही के सर ने कहा, इसलिए लिख देते हैं, सब होता होगा।
पता है ना गिटगिरी शब्द क्या होता है? मेरे को शब्द नहीं पता, पूछ लो कि सर ये शब्द नहीं पता क्या है। अरे गिटगिरी किसको बोलते हैं? निर्माण कार्य में काम आते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, छोटे पत्थर नहीं बोलते, थोड़ा गिटगिरी लाओ रे, जो भराव में काम लेते हैं उसको, उसी को तो बोलते हैं ये। बिस्मल, जबकि ये होता है बिस्मिल, नहीं बोलते बिस्मिल्लाह, तो बिस्मिल होगा ये। टिटहरी है, जबकि होता है टिटिहरी। करिश्मा, ये तो पता ही है सर, करिश्मा ही होगा ये तो, पर लोग बोलते हैं। शांतमय बहुत महत्वपूर्ण है, शांतिमय जीवन बिताइए, शांतमय नहीं। गिरजा, गिरजा नहीं होता है, गिरिजा होता है। तो फिर गिरजाघर भी तो होता है ना वो, ये गिरजाघर भी तो होता है, क्या नहीं होता है? ठीक है, तो वो भी है। तो सब ये दोनों ही हमारे लिए क्या है? शुद्ध है बिन अर्थ में, इसलिए यहां पर इसको नहीं लिखना है। ठीक है, क्यों गिरजा भी होता है और गिरिजा दोनों होता है। गिरिजा मतलब गिरिधन जा पार्वती होता है, और ये ईसाइयों का पवित्र स्थल है गिरिजा, दोनों सही है। पर यहां देखिए गिरगट लिखा है, जबकि ये गिरगिट होता है। ये सरस्वती झिणी है भाई, ध्यान रखना, आपको पढ़ने पड़ेंगे साथ में। अड़ियल व्यवहार है, नहीं अड़ियल होता है, वो बोलने में ई आती है पर लिखते में कई बार अड़ियल कर देते हैं, अड़ियली होता है इसमें। परिमार्जित लिखा है, जबकि ये परिमार्जित होता है। यहां शुद्धि हो रखी है, यहां उन्नतशील है, तो यहां पर क्या आएगा? उन्नतिशील, ये आपका सही बनेगा। फिर इसके बाद लिखा है देखिए, गिरधर, किस्मस, आखिरी, नौल क्रिया, ऊर्जस्वत, शिवर, ठीक है, माचस, मैथिली, कठिनाई, आध्यात्मक और पारितोषक, खिजूर लिखा है। यह शुद्ध क्या होगी? यहां सीधे आपको शब्दों को सही पढ़ना है। ये क्या है? यह शुद्ध है, तो इसका सही शब्द क्या होगा? गिरिधर होगा। हो गया। ये क्या है? किसमिस, किसमस लिखा है, किसमिस होता है इसका सही रूप है वो। और आखिरी, आखिर सब होता है और ई आएगा, आखिरी होगा, आखिरी होगा है। या देखिए नौल क्रिया, जबकि ये नौली क्रिया आएगा। और यह लिखा ऊर्ध्वसत, ये इस तरह से लिखा जाएगा तब सही बनेगा। इसके बाद में शिवर लिखा है, ये शिविर होता है। माचस लिखा है, माचिस होता है। मैथिली लिखा है, मैथिली होता है। कठिनाई लिखा है, कठिनाई होगा ये सही। और ये आध्यात्मक लिखा है, सही क्या होगा? अध्यात्मक होगा, क्या आध्यात्मिक होगा? बताइए इसका सही क्या होगा? ये आध्यात्मिक बनेगा सही। और पारितोषक लिखा है, यहां तो ठीक है, पर इक प्रत्यय होता है इसमें, पारितोषिक होगा, तोषक नहीं होगा। और खिजूर लिखा है, जबकि ये क्या होगा? ये काम करते हैं, खिजूर को यहां से हटाते हैं और उसे यहां डाल देते हैं, सही है। और ये प्रदर्शन कहां लिखोगे आप? कहां लिखोगे? यहां लिख दोगे। और यहां पर देखो प्रदर्शनी को तो आप यहां ले आओ, और यहां इस जगह क्या लिख देना? खिजूर लिख देना, और खजूर सही कर देना इस जगह पर, और इसको उधर भेज देना।
एक नाम और जगह बचे तो पीछे से उठा के वहां सही कर देना, बराबर बैलेंस कर देना शब्दों का। ये जगह तो बची रहेगी आपके पास में। लिखो आप ये। किसको? खजूर को तो वो उधर जाएगा, तो इसको यहाँ पर यहीं रखो फिर। वहाँ बैलेंस कर लो, नीचे शब्द से पढ़े। ठीक है, खुद थोड़ा बैलेंस कर लो शब्दों को। आगे ले ये लो।
आगे ले। आगे बढ़े, आगे बढ़े। लिख लिया? लो, ये लिखो। और एक खिजूर रहने देना भाई। नहीं बोलते हैं घर पर में, मैं तो खिजूर खा रहा हूं। खिजूर क्या खा रहा है? खजूर खा रहा हूं। एक शब्द और है यहां पर, दृष्टिकूट। ये नहीं होता है, वरन दृष्टकूट होता है, जिसका मतलब होता है पहेली। इसको साहित्य में क्या करते हैं? दृष्टिकूट पढ़ाते हैं, जबकि दृष्टकूट शब्द होता है सही। मैं पढ़ाता हूँ तो विद्यार्थी बोलते रहते हैं, सर आप दृष्टकूट पढ़ाते हो, दूसरे दृष्टिकूट पढ़ाते हैं। शब्द ही दृष्टकूट होता है, दृष्टिकूट होता ही नहीं है। ये साहित्य वाले क्या करते हैं? सब शुद्धि की बैंड बजाते हैं, हिंदी के होकर के भी, कि व्याकरण उनकी अच्छी होती नहीं है। जीके वाला होता है ना, उनके जैसी उनकी व्याकरण होती है। पता नहीं किस से जाकर के वो बन जाते हैं वहां पर। शब्दों को कोई तालमेल है कि नहीं है, मतलब ऐसे ही जहां मर्जी वहां लिख लें। हम्म, तालमेल है? ये किस तरफ जाएंगे सारे सब नीचे वाले? नोट वाले किसके हैं, बता सकता कोई? सारे इनके साथ में? तो कुछ इधर है, एक ही है दृष्टिकोण वाला। तो वो साथ में लिख देना, जहां है वहां लिख देना इसको। कहां लिखा जाएगा? रचनात्मक नहीं चाहेगा तो मैं ही लो इसको वहां लिख देता हूं। ये होगा नहीं यहां पर। ये लो।
आगे बढ़ूं? बोलो भाई। तो तूने इतना गति से कैसे लिखा? नहीं, आपकी गति कोई विशेष है, और आप लोग अभी भी लिख रहे हो ढीलो है। अच्छा, पहला समझते हैं चीजों को, फिर लिखते हैं। और आप? आज मैं बोल देता हूँ, आपको बोलते हुए समझ आ जाता है। बहुत बढ़िया। इनको बोलने मात्र समझ में आ जाता है, और पहले आपको देखना पड़ता है, फिर समझते हैं, फिर लिखते हैं सर हम तो। इसलिए कहते हैं भांति भांति के लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रही, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। ऐसा कोई होगा? थोड़े दिन बाद में आएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे तो अच्छा ये लिखा है, तो उस समय लिखा है तो था। अब देखते हैं डायरी में कहाँ लिखा हुआ है। आप ये पढ़ लोगे ना तो शायद ही आपको कोई समस्या उत्पन्न होगी। डायरी देख रहे हो कितनी भरी है? पहली है, दूसरी है? दूसरी है, भर रही है, खत्म होने वाली है। तो फिर 2 डायरी और भरनी पड़ेगी आपको, लिखित में फिर पत्र, लेकिन आप लिखते जाना, चलते रहेंगे सारे के सारे। पढ़ेंगे आप में से कोई पत्र लेकिन लेकिन? हाँ तो पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। पढ़ना तो है, पढ़ने के लिए आप आए हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। निशिकर, आ के स्थान पर ई, और यहां पर आ के स्थान पर ई बड़ी वाली है, ये सही है। निशिकर नहीं होता है, निशाकर होता है। निशा को करने वाला चंद्रमा का पर्यायवाची है, रात्रि का पर्यायवाची है, नहीं चंद्रमा का पर्यायवाची है। निशा शेष, निशी शेष नहीं होता है। और निशिचर, ये क्या होता है? निशाचर, रात्रि में विचरण करने वाला चोर तस्कर, उनको बोलते हैं। और मोहनिशी, ये आएगा मोहनिशा। और यहां देखिए अप्सरी, अप्सरी नहीं होता है। यदि बोले होगा ना कि अप्सरी झाड़ रहा है, तो उसमें क्या आएगा? ये आएगा फ होता है इसमें, अप्सर होता है। और ये अप्सरी लिखा है तो अप नहीं होता, तो फिर क्या करते हैं? ये जो शब्द है अप्सरा होता है सही। अप्सरा कौन है? उर्वशी एक ही अप्सरा? 8 तो मुख्य अप्सराएं हैं, बाकी अप्सराएं अप्सराएं हैं सारी। अप्सरा में भी 8 है, वो क्या है? मुख्य है। स्वर्ग की नृत्यांगना बोलते हैं इनको, स्वर्ग की नृत्यांगना बोलते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अप्सरों का चलो छोड़ो, मैं इसमें ज्यादा बातचीत करना ठीक नहीं है, और लोग उल्टा ले लेंगे भाई, सही बोलने पर लोग उल्टा लेते हैं। जिस तरह धरती पर, इस भूलोक पर गणिकाओं का स्थान है, वही स्थान कहां है? अप्सराओं का स्वर्ग माना गया है। ये माना गया है। देवता है, आप जानते हैं देवताओं की प्रवृत्ति क्या होती है? यदि आप ढंग से पढ़ लोगे तो अय्यास प्रवृत्ति होती है देवताओं की। शराब सुरापान वो करते हैं, अप्सरों को नचाते हैं वो, ठीक है। और जो किन्नर होते हैं, वो क्या होता है पता है आपको? गायक होते हैं। स्वर लोग के, देव लोग के गायक होते हैं।
उनसे गवाते हैं। एक बात बताइए, जो व्यक्ति किसी को नचाए, किसी को गवाए और टाइम टू टाइम मदोसी ले, उसको क्या बोलते हो आप? शराबी नहीं बोलते हैं उसे बेटा। शराबी तो होता है जो पी के रोड पर पड़ जाए, उसको शराबी बोलते हैं। वो अय्यास नहीं हो सकता, और आराम से मौज टांग पर टांग दे के जिंदगी जीते हैं। तो कभी देवताओं को चित्र देखिए आप, आपको लगेगा देवता खुद मदोसी में एकदम। और देवताओं का चित्र आपने देखा, मैं क्लास में पढ़ाता हूँ देवताओं का पर्याय चित्र तब पढ़ाता हूँ कि देखो भाई ये देवता जी ये है, ये होते हैं वास्तव में जो आपके पौराणिक देवता है। इनका शकल देखिए आप, चेहरा देखिए आप। इसलिए देवताओं को घर में स्थान नहीं देते हैं, पता आपको? देवताओं की पूजा कोई नहीं करता घर में। आपने कभी देखी देवताओं की पूजा कर रखी है आपने? बताओ मुझे, किसने इंद्र भगवान की पूजा की? किसी घर में मंदिर है आपके आसपास में कहीं? वो देवताओं का राजा है। अच्छा, कहीं इंद्र का कहीं मंदिर है कहीं पर? बताओ मुझे, आप इतिहास पढ़ते हो, क्लास संस्कृत पढ़ते हो, स्थापत्य कला पढ़ी आपने, इंद्र का मंदिर बताओ राजस्थान में कहीं पर है तो अब इंद्र की पूजा कौन करेगा? करके देख लो, लोग बोले हे क्या मामला है इसकी पूजा क्यों कर रहा है? तो देवताओं को बोलते हैं हम, पर पूजा कोई नहीं करते, क्योंकि प्रवृत्ति उनकी क्या है? अलग है। अरे शराब तो छोटा सा है बेटा, शराब पी के रोड पर पड़ जाए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। पर भाई शराब पी करके मतलब, देखिए वो शराब नहीं कह सकते, सुरा को शराब नहीं कह सकते हैं। सुरा वर्तमान उपलब्ध नहीं है। सुर क्यों बोलते हैं देवताओं को? जो सुरापान करते हैं इसलिए बोलते हैं। सुरा जो है ना, एक तरल पदार्थ है जो जड़ी बूटियों से बनता है, ठीक है, जिसे पीने से मदहोशी आती है। कौन सी मदहोशी? जो आजकल वो पीने से आती है। वो समान ही है, नाम बदला है। और कहते हैं कि पदार्थ अलग था, कोई बात नहीं, लक्षण तो समान ही आ रहे हैं दोनों के। तो आम इंसान के लिए वो शराब भी हो जाती है, वो शराब बनी, वो सुरा बोलते हैं उसे। सुरा और शराब में, सुरा और मदिरा में अंतर होता है, ठीक है। सुरा और मदिरा में, मदिरा पान नहीं करते, ठीक है, उनको मदिर नहीं बोलते हैं, ठीक है, मदिरा पानी नहीं बोलते उनको, सुरा पानी जरूर बोलते हैं, बोलते हैं ना। तो मदिरा नहीं है, मदिरा और सुरा दोनों में अंतर होता है। मेरा कहने का मतलब है भाई, डॉक्टर आपको इंजेक्शन दे वही चीज, ठीक है, खाने के लिए, तो इलाज है। और बाहर से लो तो क्राइम है, खुद बिना बीमार पड़े लो तो क्राइम है। तो ये है। तो किसी बच्ची का कभी नाम अप्सरा नहीं रखते हैं। जब बड़े होकर पता चला कि अच्छा अप्सरा तो ये है, तो फिर चीजें बहुत बिगड़ जाती है। कभी नाम नहीं रखा जाएगा अप्सरा, तो सोच समझ कर नाम रखना पड़ता है। इनको देवांगना बोलते हैं, देवदूती बोलते हैं, देवनारी बोलते हैं, बोलते हैं इसको। और अगला है सुलोचना। देखिए सुलोचन होता है, और सुलोचन मतलब सुंदर लोचन जिसके, विष्णु भगवान है। और सुलोचना सुंदर है, नेत्र, लोचन मतलब नेत्र जिसके, लक्ष्मी का पर्यायवाची है। देखिए दिगंबरी नहीं होता है, यह होता है आपका दिगंबरा। और त्रिनयनी नहीं होता है, त्रिनयना होता है। ये लिख लो आप, ये ध्यान रखना। सब शुद्धि के बेहतरीन उदाहरणों में से उदाहरण है ये वाले। तो अप्सरी नहीं होता, वो अप्सरा होता है। इसलिए परंपराएं जो भी चल रही है ना, पब वो भी चलते हैं, ये तो इंद्र भगवान की देन है। आराम से मौज करो इसमें आप। तभी तो कहते हैं बरस बरस इंद्र राजा। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका बारिश में आनंद ही अलग है, होता है। लोग बोलते हैं ना आज तो बारिश है, आज तो मूड बनाएंगे, चलते हैं कहीं ना कहीं पहाड़ी के आसपास, बोलते हैं ना। ये हल्की हल्की बारिश हो, और थोड़ा थोड़ा सा बनता रहे, और सामने हल्का सा म्यूजिक हो, और फिर ठुमका लगे। आज समझ लेना आपके पास स्वर्ग है, ठीक है। और आप इंद्र के क्या है? अनुयायी है। इंद्र के अनुयायी है। इंद्र बहुत शक्तिशाली राजा, बहुत शक्तिशाली। आप देखिए ना वो थॉर, थॉर देखिए ना, दोबारा देखना उसे। इसलिए देवताओं की पूजा नहीं करते हम, भगवान की पूजा करते हैं। ईश्वर तो जिसमें गुण है, ईश्वरता का, उसकी हम पूजा करते हैं।
हम उन्हीं की पूजा करते हैं जो त्रिदेव के रूप में इस धरती पर आए हैं, उनके अवतार के रूप में उन्हीं की करते हैं केवल। बाकी जो लोक देवता है उनकी करते हैं आप। लोक मतलब लोक में प्रचलित है, वर्तमान में यहां पर उन्हीं की हम पूजा करते हैं तो भी। जिन्होंने सदाचार की प्रतिष्ठा स्थापित की है उन्हीं की करते हैं। जिसने दुराचार को स्थापित किया उसकी हम पूजा नहीं करते हैं। आज भी देख लीजिए आप, और दुराचार की श्रेणी में क्या आता है? मद्यपान। जो मधुसी लाता है वो दुराचार फैलाता है, होता है ऐसा? ठीक है, लिख लिया आपने ये? ठीक है, बाकी हम अगले दिन पढ़ेंगे। चलो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।